हेलो। मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत पहले मिले थे। उन्होंने एक शायरी सुनाई थी। गिरे और गिर कर संभलते रहें, फिर भी कदम मंजिल की ओर बढ़ते रहें। लाख हवाओं ने रोका मगर आंधियों में चिराग जलते रहे। मैं उन्हीं की सुनाई हुई शायरी आज भी याद है तो मैं सुना दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं शायर तो हूँ नहीं कि मैं आपको शायरी बना के सुना दूँ। सुनी सुनाई शायरी ही सुना सकता हूँ। और इस शायरी का मोटो ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ आएंगी। बहुत सारे लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। आपको आगे बढ़ाने की कोशिश दो ही लोग करेंगे, माता पिता और परिवार के सदस्य। और हज़ार में एक इंसान होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो और नाम अपना रोशन करो और अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करो। तो उसी तर्ज पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी परेशान मत होना। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, चाहे जिस आप फील्ड में जाएं। और उनमें से मैं हूँ कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रात ड्यूटी करता हूँ, दिन में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो आपसे बात कर ले रहा हूँ। और मेरे पास आपसे बात करने का कोई ऑप्शन और ज़रिया नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपसे बात कर सकूँ। और उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें पुलिस से रिलेटेड, लेखपाल से रिलेटेड, पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड कुछ मैथ के सवाल जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उनको मैंने नोट करके हल करके बताने की कोशिश की है। उनमें से सवाल नंबर पहला, दूसरा, ऐसे 16 सवाल हमने दिए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। और इस प्रकार के वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें सवाल हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं इनको हल कर लूँगा तो हल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको, वीडियो को रोक के आप सवाल को हल कर लेना, सवाल को नोट कर लेना। ये सवाल हैं, ऑप्शन सही दिए हुए हैं, मैं आपको बारी बारी से इनको दिखा रहा हूँ। आप इनको हल कर सकते हैं तो दोस्त हल करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये सवाल हैं, पेज पलट के फिर दिखाता हूँ। ये 13 नंबर सवाल है, ये 14 नंबर सवाल है, ये 15 नंबर सवाल है और ये 16 नंबर सवाल है। इस प्रकार के सवाल हैं और आपको बारी बारी से मैं हल करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको हल किया जाएगा। सवाल नंबर 1 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित किया जाता है। तार की लंबाई क्या है? इसमें तार की लंबाई दिया हुआ है। गोले का आयतन है 4 ऐसे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लगाते हैं। गोले की त्रिज्या है r बराबर 3 सेंटीमीटर और पीट कर इसको पीटा जाता है तो 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन। ये तार जो है ना बेलन के रूप में हो जाएगा, तो इसका पाई r क्यूब है, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि 2r है, तो r बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई r स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर और h ऐसे करके। देखो यस से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 1 घात कम हो जाएगी, 3 के घाते 2 बचेगा, तो 4 और 3 घात 2, 3 तिरका 9, 4 गुणा 9 बराबर 0.1, इसको करेंगे 0.1 आ जाएगा और एच दशमलव हटा के यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 1/100 आ जाएगा। 9 चौको 36 और ये 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा एच बराबर। तो इसको लिख सकते हैं एच बराबर 3600 सेंटीमीटर। यदि ये मीटर में पूछ रहा है तो इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एच बराबर 36 मीटर। इस प्रकार ये ऑप्शन जो है ना डी सही है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। यदि 15 में किसी संख्या का 75% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है,
वह संख्या कौन सी है। अब इसको अमल कर लेंगे। 75 में किसी संख्या का 75%, मान लो यक्स का 75%, 75/100 किस में जोड़ते हैं, 75 में, तो संख्या में प्राप्त हो जाती है क्या, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 25 3 75 और 25 चौको 100, ये आ जाएगा 3x/4 धन 75 बराबर यक्स। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 75 बराबर यक्स ऋण 3x/4, तो ये आ जाएगा x/4 75 बराबर, तो ये x बराबर आ जाएगा 75 दूना 1.5 दूना 300। x बराबर संख्या कौन सी आ जाएगी, 300। चौथा सवाल है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे 178 अंक प्राप्त हुए और वह 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, यानी कि पूर्णांक क्या है। देखो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 178 मिल गए हैं और 22 नहीं मिले हैं, यानी कि 22 मिलना चाहिए अंक, तो वो 40% हो जाते और वो पास हो जाता। तो टोटल अंक हो गए 7 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, 40% बराबर 200, तो 1% बराबर हो जाएगा 200/40। तो 100% कह रहा है तो 100 का गुणा कर देंगे, 40 पंचे 200 और 100 पंचे 500, 100% बराबर कितना हो गया, 500। ऑप्शन बी सही है इसका। इस प्रकार आप सवाल लगा सकते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम बताओ। इसमें हमने सब चारों ऑप्शन बताने की कोशिश किया है कि आप इसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न कैसे निकाल सकते हो। तो देखो ये भिन्न दी हुई है, यहीं पे हल करोगे, यहीं पे कर लो। 9 सत्ते 63 और 6 सत्ते 42। देखो बड़ी भिन्न आ गई ये इन दोनों में 7 चौक 28, 5 25, ये बड़ी भिन्न इसमें ये आ गई। अब इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 5 सत्ते 35, 6 चौको 24, यानी कि 7/6 सबसे बड़ी भिन्न है और 4/5 इससे छोटी है। अब यहाँ पे इनमें दोनों में हम देख लेंगे, 7 सत्ते 49, 9 पना 45, 49 बड़ी भिन्न है, यानी कि 7/9, 7/9 इन दोनों में बड़ी है और 5/7 सबसे छोटी भिन्न है। कभी भी सवाल एक ही पूछेगा आपसे, लेकिन इनमें से 4 हमने ऑप्शन बताए हैं, जो भी आपसे पूछे बता दीजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, सबसे छोटी भिन्न 5/7 हो गई है। यदि आरोही क्रम में पूछता है तो इस तरफ से भिन्न को लिखिएगा और चिन्ह कन्वर्ट कर दीजिएगा, और यदि अवरोही पूछता है तो इस तरफ से अवरोही क्रम लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर 5 करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, 2 के घाते 4 अंडर रूट में है और यहाँ पे कड़ी में 3 है और 64 है, धन कड़ी में 4 है और 2 घाते 8 है। तो इसको कैसे हल करेंगे। 2 के घाते 4 के घात बटे 2, इसका मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ कड़ी में 3 है तो धन ये 64, 4 चौको 16 चौको 64, 4 के घाते 3 और कड़ी में 3 है तो 3 रख देंगे। उसके बाद 2 के घाते 8, 2 के घात 8 और कड़ी में 4 है तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 4 दूनी 8। इसका 2 के घाते 2 4 और ये 4 घाते 1 4 और 2 घाते 2 4, 4 3 12। ऑप्शन ए सही है इसका। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका मान बताओ। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका मान हमें बताना है। तो इसको हम लिखेंगे, दशमलव को यहाँ ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 के घाते ऋण 8 गुणा 841 का वर्गमूल कितना है, 29 का वर्ग, इसको ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह लगा है। अब इसको आप ऐसे आसानी से हल कर सकते हो।
वर्गमूल से 4 2 चौको 8, 4 आ जाएगा ऋण का और ये कट जाएगा, यानी कि 10 के घाते ऋण 4 गुणा 29। अब 29 के हमें यहाँ दशमलव है, इसके ऊपर 4 अंक ऊपर लाना है इसको, तो यहाँ पे 29 लिखो और धन का ऋण 4 है तो 0 0, यहाँ दशमलव लगा दो। अब तो ये देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। और इसको हमने दशमलव को संख्या में परिवर्तित करना, संख्याओं को 10 की घात में परिवर्तित करना, एक हमने पीछे वीडियो बनाया है, आप उसमें आसानी से सीख सकते हैं। सवाल नंबर 7वां है, जब नरेश का वेतन 2000 रुपये बढ़ जाता है तो उसका वेतन 12,000 रुपये हो जाता है, तो वेतन में वृद्धि कितने % हुई है। देखो पहले वेतन 100% जब होगा उसका तो 10,000 होगा रुपया वेतन, यानी कि 10,000 बराबर 100%, 10,000 बराबर 100%, तो 1 रुपया बराबर 100 बटे 10,000। तो कह रहा है कि जब 12,000 रुपये हो जाता है, यानी कि 12,000 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये 4 जीरो जो है 3 और एक ये 4, तो 120% आ गया। पहले 100 था, अब हो गया 120%, यानी कि कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो ऑप्शन सी सही है। वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो 1/2 D1 5.2, D2 भी 5.2 ही होगा, क्योंकि विकर्ण बराबर होंगे। तो 2 से ऐसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंका 12, ये आ जाएगा 5.2 और 2.6। ये गुणा की एक विधि है, आप इसको भी सीख लीजिएगा। 6 दूनी 12, हाथ में लिया है, 6 पंचे 30 और 2 दूनी 4 34, 1 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 2 अंक ऊपर दशमलव लग जाएगा, 13.52। ऑप्शन बी सही है, 13.52। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 3:2 का अनुपात है, यदि उसका परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। परिमाप के लिए 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x, यानी कि 3x धन 2x बराबर 80 मीटर। परिमाप का सूत्र ये हो गया। अब 3 2 5 दूनी 10x बराबर 80 मीटर, तो x बराबर 8 मीटर। अब इसका कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये है 8 दूनी 16 मीटर। ऑप्शन बी सही है। एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। क्षेत्रफल चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई है x तो लंबाई है 3x और क्षेत्रफल कितना है 768 मीटर स्क्वायर। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 18, x स्क्वायर बराबर 256 मीटर स्क्वायर, यानी कि x बराबर 16 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। 16 तई 48 ये हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 48 ऋण 16 बराबर 32, यानी कि इसका अंतर है डी। तांबे की एक 8 मीटर छड़ का वजन कितना होगा यदि उसकी 14 मीटर छड़ का वजन 50.4 है, यानी कि 14 मीटर छड़ का वजन कितना है 50.4 किलोग्राम। तो 1 मीटर का हो जाएगा 50.4 बटे 14, तो 8 मीटर का हो जाएगा
जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 से इसको काट देंगे तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28.8 किलोग्राम। अब इसमें 28.8 किलोग्राम, सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। 4 के घात 3 के घात 2 भाजक 4 घात 3 के घात 3, इसको कैसे हल करेंगे? x का मान बताना है। 3 दूनी, इसको हम 6 लिख देंगे। 4 के घात 3 के घात 2 यानी कि 4 के घात 6 भाजक 4 के घात 3 तिरका 9, इसको ऐसे लिखें 4 घाते 6 बटे 4 घाते 9। अब ये ऊपर जाएगा 4 घाते 6 ऋण 9 यानी कि 4 घाते ऋण 3, यही ऑप्शन सही है। 4 घाते ऋण 3, ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। अब सवाल नंबर जो है ना 13 को कैसे हल करेंगे? देखो कड़ी में ये लिखा हुआ है 0.49, 0.25, 0.81, 0.36। इसको हल करने के लिए आसान सी विधि है, सबसे पहले दशमलव को ही हटा दो। इसको लिख सकते हो 7 का वर्ग बटे 5 का वर्ग धन, और ये करनी में 9 का वर्ग बटे 6 का वर्ग करनी में, इस प्रकार लिख दो। और इसको हम इस करनी से ये घातें कट जाएंगी तो ये आ जाएगा 7 बटे 5 धन 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 यानी कि 7 बटे 5 धन 3 बटे 2। 10 एलसीएम ले लेंगे तो 7 14 धन 15 यानी कि 15 और 14 29 बटे 10, 10 दूनी 20, 9 बटे 10, 2 सही 9 बटे 10, ऑप्शन बी सही है, 2 सही 9 बटे 10। इस प्रकार सवाल नंबर जो 14 है इसको हल करेंगे। 1 बटे 2 भाजक 4, इसको देखो इतना हल कर लेते हैं। 1 बटे 2 भाजक 1 बटे 4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बटे 8। अब 1 बटे 8 धन 20, यहीं पे 1 बटे 8 धन 20 हल करेंगे तो आ जाएगा 8 एलसीएम ले लेंगे तो 1 धन 160, 161 बटे 8, ऊपर आ गया 161 बटे 8 और नीचे आ गया, नीचे का यहीं हल कर लो। 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा 20, 2 22, 161 बटे 8 गुणा 22, इसको लिख सकते हो 161 बटे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 161 बटे 176, 161 बटे 176, ऑप्शन ए सही है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखो ये बहुत सिंपल विधि है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18, गुणनफल आ गया 90। अब कह रहा है एक संख्या निकाल देने पर 16 रह जाता है औसत, यानी कि 4 गुणा 16 चौको 64, घटा दो आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2, 26। निकाली गई संख्या कौन सी है? 26। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह अपने से 8 गुनी हो जाएगी? इसको हम प्रॉपर विधि से ही लगाएंगे, बेसिक विधि से। कोई धन कितना है? यक्स है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 गुना 5 यक्स, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 5, ये कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये आ जाएगा 5 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 5। अब दोनों तरफ घात में 5 का भाग दे देंगे, 1 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल तो ये आ जाएगा 5 की घाते 1 बटे 5 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 ऐसे ही बना देंगे, कितने वर्ष में वह अपने से 8 गुनी हो जाएगी राशि। देखो कितने वर्ष पूछ रहा है तो अब यहाँ पे लिख देंगे
8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8x बराबर x 1 प्लस r/100 के पावर t वर्ष में। कितने में? t में। ये काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3 बराबर 1 प्लस r/100 के पावर t। दोनों तरफ t का भाग दे देंगे घात में, तो ये 3/t आ जाएगा और ये t से t कैंसिल, तो 1 प्लस r/100 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3/t। ये 2 समीकरण बन गया। देखो समीकरण जो 1 है और 2 के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो बाएं पक्ष लिखा है 5/1/5 बराबर 3, 2 के घाते 3/t। आठ 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 गुनी सवाल में कितना है? 2 है, यानी कि 2 के घाते 5। यहाँ पे 2 के घाते हम 5 करेंगे। सॉरी, आगे हमने वो गलत लिख दिया, उसके लिए आप यहाँ पे सवाल में दिया हुआ ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे समय में 5 वर्ष ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, 2 के घाते 1/5 हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे बेस दोनों का बराबर है तो घात भी बराबर होगी, तो 1/5 बराबर 3/t। t को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे तो t बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। ऐसे सवाल को हल कर लेंगे और ऑप्शन भी सही है। और सवालों को देखने के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके।